हेलो गाइज, आज की वीडियो में एचएस सेकेंड ईयर यानी क्लास 12 का पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट एक्सप्लेन किया जाएगा। जो पिछले बार का जो है फाइनल अकाउंट एक बहुत लंबा टॉपिक दिया गया था, जिसमें कि टोटल एडजस्टमेंट नहीं था, उसमें कुछ एडजस्टमेंट रह गया था। ये इस एडजस्टमेंट में पहला था इसमें कि 12 नंबर एडजस्टमेंट जो था, एडजस्टमेंट नंबर नेट प्रॉफिट और रुपीज ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व फंड और जनरल रिजर्व, ये टॉपिक्स उसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया था। इसके पहले वाला एडजस्टमेंट जैसे कि ये है ट्रायल बैलेंस आज ऑन 31 मार्च 2022, डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड. So sometimes it is instead of debit, you get in the particulars and upper level debit and this side carries. वीडियो में एडजस्टमेंट टॉपिक 11 तक हुआ था। आज जो है कि 12 नंबर जो है एडजस्टमेंट दिया जाएगा। ये 12 नंबर एडजस्टमेंट है ₹12 पर परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, यानी कि नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग जब प्रिपेयर कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट हम लोग निकलेगा, नेट प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना होगा। तो ये टॉपिक हो गया प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट का। ये जो है टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टॉपिक नहीं है। सो प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट को, इस टॉपिक्स को लिखेंगे हम लोग टू जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड जो अमाउंट रह जाएगा ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहेगा, उस अमाउंट को हम लोग लिख देंगे यहाँ पर रिजर्व, जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड हम लोग लिखेंगे। जो अमाउंट दिया रहेगा उसको लिखेंगे और परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आएगा तो नेट प्रॉफिट हम लोग को उसका परसेंटेज निकाल कर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, जैसे जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उस आधार पर हम लोग करेंगे। इसके बाद ये जो जनरल रिजर्व जो होता है बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में लिखेंगे हम लोग जनरल रिजर्व लिखेंगे हम लोग बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। ये हुआ नंबर 12 एडजस्टमेंट। Means bad debts and provision for doubtful debts, how to record in the final account from the questions. Then first have to know bad debts, पहले ये जानना होगा मीन्स bad debts, the place of the bad debts. First the word bad debts and provision, ये दो टॉपिक for first year and for second year means class 11, 12 and also in case of degree distance where should be the trial balance. So bad debts पहले ये जान लेना चाहिए। bad debts ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में रहता है अगर रहेगा तो, और प्रोविजन अगर ट्रायल बैलेंस में रहेगा तो ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड प्रोविजन और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट भी बन सकता है, जो भी नाम हो ये होगा। इसके बाद जो है कि एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट्स होगा, एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स होगा और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स होगा। ये टॉपिक्स रहेगा। सो फ्रॉम दिस वी कैन से प्रोविजन और बैड डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इन द क्वेश्चंस से फर्स्ट बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस का डेबिट एंड बैड डेब्ट्स इन एडजस्टमेंट, बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन ट्रायल बैलेंस क्रेडिट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और ओनली प्रोविजन इज इन एडजस्टमेंट। यानी कि बैड डेब्ट्स और प्रोविजन दो जगह रखने का चांस होता है। एक है बैड डेब्ट्स trial balance debit, this is called old bad debts. Adjustment bad debts is known as the adjustment bad debts or new bad debts. And trial balance credit side provision or provision for doubtful debt or provision for bad debts, which is known as the old provision and or trial balance credit provisions. And in adjustment provision for doubtful debt or provision for bad debts is known as the new provision or new provision for doubtful debts or new provision for bad debts or adjustment provision it is known. So how this record in the final? When we prepare the profit and loss account, profit and loss preparation account and balance sheet, then where these are recorded? In the final account, means in this account. So first one, the position it and one by one explanation now next. Your next first one. अब इसको हम शुरू करते हैं। इसका सॉल्यूशन जो है कहाँ रहता है, प्रोविजन एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इसको अभी बता चुके हैं। यानी कि प्रोविजन एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हमेशा ये रखना है ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में बैड डेब्ट्स ही होगा, प्रोविजन नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट किसी भी हालत में नहीं हो सकता है, लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट फिर क्रेडिट साइड में होगा, डेबिट साइड में नहीं होगा। इस चीज़ को याद रखना है। सो डेबिट साइड में जो होगा बैड डेब्ट्स होगा, ओल्ड कहेंगे,
क्रेडिट साइड में जो होगा प्रोविजन होगा वो ओल्ड प्रोविजन कहेंगे, और एडजस्टमेंट में रहेगा बेड डेप्थ, और एडजस्टमेंट में रहेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ। पहला चलते हैं हम लोग सिचुएशन नंबर 1, कंडीशन 1 में चलते हैं। अगर बेड डेप्थ जैसे कि मान लेते हैं संडे डेटर है 50,500 दिया हुआ है, 50,500, और इसमें दिया हुआ है बेड डेप्थ देते हैं 800 दिया हुआ है। अब जो है कि एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, फाइनल अकाउंट बनाएंगे। तो फाइनल अकाउंट में फर्स्ट पोजीशन में यानी कि कंडीशन नंबर 1 में कहता है बेड डेप्थ जो होता है डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस का, और जो एडजस्टमेंट में भी बेड डेप्थ नहीं है, क्रेडिट साइड में प्रोविजन नहीं है, और एडजस्टमेंट में भी प्रोविजन नहीं है, तो जो है कि 800 रुपीज़ जो है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डायरेक्ट डेबिट साइड में लिख देंगे हम लोग। बेड डेप्थ जैसे कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में था 800 लिख दिए, और ये जो होता है डेटर्स 50,500 इट इज एसेट्स, सो बैलेंस शीट का एसेट साइड में इसको 50,500 लिख दे देंगे डेटर्स को। इट मे बी संडे डेटर टेड डेटर्स 50,500 हम लोग अमाउंट कॉलम में सीधे लिख देते हैं इसको। पहला पोजीशन सिचुएशन नंबर 1। नाउ सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 2 में आता है अगर बेड डेप्थ दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड एंड फादर बेड डेप्थ दिया हुआ है, फादर बेड डेप्थ ₹500 से इन एडजस्टमेंट, तो ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट दोनों एक्सपेंसेस हो गया, तो फादर जो होता है एडजस्टमेंट का टॉपिक 2 बार लिखना होता है फाइनल अकाउंट में। सो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड बेड डेप्थ और एडजस्टमेंट का बेड डेप्थ हम लोग दोनों को प्लस करके यहाँ पर लिख देंगे। न्यू बेड डेप्थ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, यानी कि 800 प्लस 500 it should be 1300 means 1300 in profit and loss account debit, and also the amount of new bad debt 500 माइनस करना होगा, और इसको अमाउंट कॉलम में 50,000 है आएगा। नंबर 2 सिचुएशन ये हो गया। इसके बाद 3 सिचुएशन में चलते हैं हम लोग। सिचुएशन नंबर 3 में आता है जैसे कि बेड डेप्थ यहाँ पर नहीं है, डेप्थ ₹500 मान के चलते हैं 500 दिया हुआ है सिचुएशन 3 में, तो इसे क्या करेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट में बेड डेप्थ है, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड बेड डेप्थ नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, पहले क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में लिखेंगे टू बेड डेप्थ लिखेंगे 500, और बैलेंस शीट का एसेट साइड डेटा से माइनस करेंगे 500, ये जो अमाउंट है वही माइनस करेंगे, एडजस्टमेंट का बेड डेप्थ को माइनस करना होगा। इसके बाद चलते हैं सिचुएशन नंबर 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिचुएशन नंबर 4, सिचुएशन नंबर 4 ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड कोई बेड डेप्थ नहीं है, सन्डी डेटर्स और डेट डेटर्स से 50,500, इन एडजस्टमेंट में देयर इज नो एनी बेड डेप्थ और प्रोविजन फॉर डाउट, बट इन द क्रेडिट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउट डेप्थ मीन्स इन क्रेडिट प्रोविजन से ₹1,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ, यानी कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड भी बेड डेप्थ नहीं है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड के साथ साथ एडजस्टमेंट में भी बेड डेप्थ नहीं है, एडजस्टमेंट में भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ और प्रोविजन नहीं है, ओनली मीन्स केवल मात्र ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड प्रोविजन और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ दिया हुआ है 1,000 रुपया। अब इसको जो है फाइनल अकाउंट में कैसे लिखेंगे, तो इसका एक नियम होता है, जो कि ये जो है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड का प्रोविजन 1,000 होता है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ 1,000 होता है। इसका एक लीगल नियम होता है, जो कभी भी वंस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ अकाउंट क्रिएटेड इन द बुक्स इट ऑन बी क्लोज फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ अगर कभी भी क्रिएट कर दिया गया है अकाउंट में, ये जो है कि हमेशा इस अकाउंट में रहेगा, इसको कंप्लीट जो है कि क्लोज नहीं किया जा सकता है, जो है कि इसीलिए इसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ क्रेडिट साइड में है ट्रायल बैलेंस का, इसको सीधे जाकर हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट का एसेट साइड में डेटर से जो है प्रोविजन जो है ट्रायल बैलेंस का प्रोविजन वो 1,000 हम लोग माइनस कर देंगे,
1000 माइनस करने के बाद 49,500 अमाउंट लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करने के बाद डेटर्स का अमाउंट। ये जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है मैक्सिमम स्टूडेंट व हमारे अच्छे से लोग जो है इसको जो है इग्नोर कर देते हैं। ये 4 नंबर पॉइंट जो है इसको याद रखना होता है, मैक्सिमम लोग इसको भूल जाते हैं। अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर पॉइंट में। 5 number point, say provision for doubtful debt is in the credit of trial balance as well as debit side bad debts. Bad debts amount say 800. Now this but not given any related like the bad debts and provision adjustment, यानी कि bad debts और provision जो है एडजस्टमेंट पे नहीं दिया हुआ है। तो इस दोनों को हम लोग कैसे जो है कि फाइनल अकाउंट में लिखेंगे, तो सीधी बात है। अब हम लोग ये पकड़ेंगे कि जो है कि ओल्ड मीन्स क्रेडिट साइड का जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कंटिन्यू पॉइंट नंबर 6, मान लेते हैं द ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड अमाउंट 50,500 डेटर्स है, डेबिट साइड बैड डेब्ट्स 800, provision for doubtful debt in the credit of trial balance and adjustment also bad debts rupees 500. So how this record in the final account means profit and loss account and balance sheet. So first profit and loss account debit side, first you have to this amount, this is treated as the new provision as well as old provision. That's why this new provision rupees 1000, bad debts both this debit side trial balance as well as the adjustment bad debts 2 have to plus, then these 3 have to first plus, then total 2300 and then minus old provision 1000. So after deduction the amount of provision 1300 and then have to deduct from the debtors how much amount, it is amount of the bad debts rupees 500 as well as the provision new provision rupees 1000. So new provision 1000 and bad debts 500 deduct from the debtors in the balance sheet asset side, the amount remaining in the balance sheet is for 9000. Now this one after this, but always you need to remember if trial balance credit side the amount of provision for doubtful debt and not mention the new provision for doubtful debt, means in adjustment there is no provision for doubtful debt, then always have to think they say provision, always have to assume that the old amount 1000 like this and provision new also or in adjustment also 1000, means whatever amount in the credit of trial balance the provision for doubtful debt same, it is old as well as same amount treated as the new. So new amount is assumed on the basis of assumption that the new provision for doubtful debt amount remain the same. That's why always this such type of accounting recording in the final account of bad debts and provision. Now next point number 7. Say there is no provision for doubtful debt in the credit and no bad debts in this, and only in your adjustment provision for create a provision for doubtful debt at the rate of 5% on debtors. Say debtors amount 50,000. Then first this creation of provision for doubtful debt, there is no any bad debts, and trial means credit side no provision, trial means debit side no bad debts, only in adjustment provision for doubtful debt 5% on debtors. Then such type of the first this one have to calculate provision for doubtful debts amount on the debtors, because debtor on the debtors it is bad debts and provision, यानी कि डेटर्स के ऊपर ही जो डेटर्स रहेंगे उसी से उसी के अमाउंट से प्रोविजन बाय बेड डेट्स होते रहेगा ये चीज हमेशा। सो जो डेटर्स के अमाउंट हाउ मच अमाउंट है 50,000 इन द ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड एंड 5% provision, then 5% provision for doubtful debt have to create
means newly created provision. So first it is recorded in the PL account debit, means profit and loss account debit side, to provision for doubtful debt 50,000 into 5 by 100, that is 2,500. And debtor is asset. So while you're recording the balance sheet SSI debtors amount, you have to write in the balance sheet SSI debtor 50,000 less provision for doubtful debt as in adjustment given 5%, so 2,500 have to deduct from the debtors in the asset side of the balance sheet, and then balancing amount 47,500. This would be balance in the balance sheet asset. Now number 8 point, say bad debts debit, amount bad debt debit, say 1,000, and also in adjustment create provision for doubtful debt 5% on debtors, because in KD side there is no provision for doubtful debt. That is why first this must be recorded in the PL debit, that is provision for doubtful debts amount 2,500 and bad debts plus bad debts amount 1,000. It should be in the amount column 3,500, and only this provision for doubtful debts amount have to deduct from the debtors in the balance sheet asset side. Now point number 9, say debtors 50,800 and trial balance debit side bad debts 1,000, and in adjustment further bad debt rupees say 800. Then how this record in the final account? First 5%, so first have to minus from the debtors 50,000, debtors amount